कि विवाह हुए, भगवान के संतानें हुई। भागवत जी में एक प्रसंग और आता है, सुदामा जी का प्रसंग, कि इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। एक समय की बात, महाराज उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ भगवान कन्हैया और सुदामा नाम के ब्राह्मण महाराज शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सुदामा जी की भगवान कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे। तो सुदामा जी की भगवान कन्हैया की जब घनिष्ठ मित्रता हुई, मित्रता इतनी घनिष्ठ हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। गुरु पत्नी ने सुदामा से कहा, कन्हैया से कहा, बेटा आज घर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है तो जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है मैया। सुदामा भैया साथ जा रहे हैं, हम जल्दी लकड़ियां लेके घर आ जाएंगे। भगवान आगे चले, सुदामा थोड़ा पीछे रह गए। गुरु पत्नी ने एक पोटरी में चने बांध के सुदामा जी को दे दिए और कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो मिलके तुम दोनों बालक इन चनों को चब लेना। दोनों बालक पहुंचे जंगल में। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब महाराज क्या हुआ कि सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ करके डालने लगे, भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माह का महीना था, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी। अब जैसे ही वर्षा होने लगी परीक्षित जी महाराज, तो दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। अब जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे, लकड़ियां लेने में दोनों को हो गई रात। अब सुदामा वृक्ष के ऊपर सुदामा को लगी भूख, सो सुदामा चबने लगे चना। दांतों से कट कट की आवाज आई। अभी बुला दे। और बुला दे अभी। और हमारे प्रमुख भैया जी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच के पास आ जाएं। वो रेडी हो रहा है कि नहीं? सुदामा जी आज ध्यान रखना कि प्रमुख भैया जी, रामवीर भैया जी, रवि भैया जी मंच के पास आ जाएं। तो सुदामा जी ने चने चबे, कटकट की आवाज आई। भगवान कन्हैया ने कहा भैया क्या खा रहे हो, कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो तो मुझे भी दे दो, भूख लगी है। सुदामा ने कहा भैया मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान से सुदामा जी जो हैं वो महाराज झूठ बोल गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, फूल प्यारी धर्म पत्नी चरण सिंह, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं और 20-20 रुपये देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए कोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय कपट मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए कोड़ी। सुदामा जी झूठ बोल गए। अब महाराज देखिए भागवत जी में एक तो प्रसंग ये मिला है कि सुदामा जी जो झूठ बोले ये भगवान कन्हैया की भलाई के लिए झूठ बोले। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। ये बात सुदामा जी भली भांति जानते थे। सुदामा भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करते थे कि उन श्रापित चनों को खुद चब लिया, क्योंकि सुदामा जी जानते थे अगर ये चना मेरे कन्हैया ने चब लिए तो कन्हैया गरीब हो जाएगा,
इसलिए सुदामा जी ने वो चने चबलिए भगवान को नहीं दिए। इतना प्रेम करते थे सुदामा जी भगवान कन्हैया से। आज दोनों बालक लकड़ियां लेकर के घर आए। कुछ ही थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा पूरी की, और जब शिक्षा पूरी की है, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुदामा अपने धाम को चले गए, भगवान अपने धाम को आए। कन्हैया द्वारका के राजा बने। सौरभ, भगवान कन्हैया तो राजा बन गए। सुदामा जी ने विवाह किया सुशीला नाम की कन्या के साथ। अपना वैवाहिक जीवन सुदामा जी जीने लगे। कुछ दिन सुदामा जी के वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कटा, लेकिन दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर जो है वो गरीबी आती गई। गरीबी यहाँ तक आई, सुदामा जी द्वार द्वार जा कर के भिक्षा मांगने लगे। अब महाराज सज्जन व्यक्ति होते वो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो धक्के मार के सुदामा को भगा देते। आज धीरे धीरे ये धीरेन्द्र राजपूत भैया जी मैनपुरी के रहने वाले हैं। ये मैनपुरी से हो, कैमरामैन भैया ये प्रतिबिंब देकर के सम्मानित कर रहे हैं, और ये 100 रुपये देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज। अब सुदामा जी के ऊपर गरीबी तो बहुत आई, भिक्षा भी मांगने लगे, लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। सुदामा जी कहीं जाते कृष्ण 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 नाम की माला जपते रहते। भक्त वही होता है अच्छा कौन, जो दुख में भी भगवान को न भूले और सुख में भी भगवान को न भूले। भक्त वही होता है। सुदामा जी कृष्ण का नाम लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, स्वामी ये कृष्ण आपके कौन है? आपके ऊपर इतनी गरीबी है फिर भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं, ये कृष्ण है कौन? सुदामा जी ने कहा, हे भद्रे, ये कृष्ण जो है मेरे बचपन के सखा हैं। लाइट जलवा लो पंडाल की। कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं। और तो सुशीला ने कहा ये कृष्ण है कहाँ? सुदामा जी बोले ये कृष्ण द्वारका का राजा बन चुका है, बहुत बड़ा राजा बन गया है वो। उसके बड़े बड़े महल हैं, बहुत पहरेदार हैं, बहुत दास दासियां हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है। सुशीला बोली तो आप चले जाओ ना कन्हैया के पास द्वारका में। तो सुदामा जी बोले मैं कैसे जाऊं, अब तो वो इतना बड़ा राजा हो गया है, वो मुझे भूल गया होगा। सुशीला ने कहा एक बार जा करके तो देखो। कन्हैया हमारे क्या करते हैं कि पहली बात वो किसी को पकड़ते नहीं हैं। अगर हमारा ठाकुर अगर किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। सुशीला ने कहा चले जाओ। ज़्यादा कहा सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुशीला ने भेंट के रूप में सुदामा जी को महाराज टूटे फूटे चावल बटोर के एक पोटरी में बांध के दे दिए। सुदामा जी ने फटे पुराने वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और द्वारका जाने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और जब सुदामा जी द्वारका के लिए चले, राघव भैया जी इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुदामा जी जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? क्या दूर नंगिरी बड़ी दूर नंगिरी, दूर नंगिरी बड़ी दूर नंगिरी,
दोनों भाई और ये हमारी नेहा दीदी के सुपुत्र हैं। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ठाकुर जी से कामना करेंगे बच्चों की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें और चांदेश्वर महाराज हमेशा इन बच्चों के चेहरे की हंसी को बरकरार रखें और तो का भगवान को वो मूड़ो न पिराए। यही भगवान से मेरी कामना ही आकांक्षा है। श्री राधा रानी सरकार की। आज सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका के लिए और भगवान कन्हैया से कहते जा रहे हैं, लाला बालापन की प्रीत हमारी, बालापन की अंबर चमके बिजुलिया, बंसी वाले सवरिया। ये 151 रुपये ज्ञान सिंह राजपूत, जितेंद्र कुमार राजपूत, गणेश कॉलोनी चांदेश्वर शहर की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुदामा जी चले हैं महाराज, द्वारका है बहुत दूर। सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए, रक्त निकलने लगा। सुदामा जी द्वारका में पहुंचे। जैसे ही सुदामा जी द्वारका में पहुंचे, द्वारपालों ने रोका, जवाब दिया है कहाँ जाते हो? सुदामा जी ने कहा भैया मैं कृष्ण के यहाँ जा रहा हूँ। क्या संबंध है तुम्हारा कृष्ण से? सुदामा जी बोले भैया ये कृष्ण जो हैं ये हमारे बचपन के सखा हैं। द्वारपाल हंसने लगे, बोले इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है? जवाब दिया है तुम्हारे जैसे ब्राह्मण यहाँ दिन में 50 आते, भाग जाओ यहाँ से, नया नया बहाना बना के आते हो। सुदामा जी ने कहा भैया तुम्हें नहीं मालूम है